नमस्कार बच्चों, मैंने आपको व्याकरण में पाठ 10 तक पूरा करवा दिया था। आज हम पाठ 21 करेंगे, पत्र लेखन। जो मैंने आपको पहले PA1 का सिलेबस करवाया था, तब मैंने आपसे कहा था कि मैं पत्र लेखन आपको टर्म 1 में करवाऊंगी। तो आज मैं आपको यहाँ पर पत्र लेखन के बारे में बता रही हूँ। आजकल हम संदेश भेजने के लिए लघु संदेश सेवा यानी SMS, ध्वनि संदेश यानी वॉइस मेल या ईमेल आदि का सहारा लेते हैं। लेकिन जब ये साधन नहीं थे, तब पत्रों द्वारा ही लोग अपने संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते थे। अब भी दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए पत्र संदेश भेजने का बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है। चाहे कितने ही आधुनिक तरीके हो, फिर भी पत्रों का अपना ही महत्व है। पत्रों के द्वारा हम अपने मित्रों, रिश्तेदारों और अन्य लोगों को लिखकर अपनी बात पहुंचा सकते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, कहने का अर्थ है कि जब पहले के समय में इतनी सुविधा नहीं थी, तब लोग जो है वह पत्र द्वारा अपना संदेश दूर रहने वाले अपने मित्रों या चाहे अपने रिश्तेदारों उन तक संदेशा पहुंचाते थे, और यह सरल और सस्ता भी साधन था। तो बच्चों, मैं अभी आपको यहाँ पर यह बता रही हूँ कि पत्र जो है वह दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है औपचारिक पत्र, यानी कि जो पत्र किसी विशेष कार्य के लिए उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई परिचय नहीं होता, उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। ऐसे पत्र प्रधानाचार्य, पुलिस, संपादक, पुस्तक विक्रेता आदि को लिखे जाते हैं। दूसरा है अनौपचारिक पत्र। जो पत्र किसी मित्र, रिश्तेदार या अन्य प्रियजनों को लिखे जाते हैं, उन्हें अनौपचारिक व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र कहते हैं। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मित्र आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक होते हैं। अब बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि औपचारिक यानी कि फॉर्मल लेटर, अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल लेटर किसे कहते हैं। तो पत्र लिखते समय आपको कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी है, जो मैं अभी आपको यहाँ बता रही हूँ। पत्र की भाषा आसान, स्पष्ट तथा प्रभावी होनी चाहिए। वाक्य संक्षिप्त यानी कि छोटे लेकिन अर्थपूर्ण होने चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। लिखावट साफ और सुंदर होनी चाहिए। उचित संबोधन का प्रयोग करना चाहिए, जैसे औपचारिक पत्र में महोदय, महोदया, मान्यवर आदि, और अनौपचारिक पत्र में छोटों के लिए प्रिय और बड़ों के लिए आदरणीय, पूजनीय यानी कि रेस्पेक्टेड आदि। सही जगह पर अपना तथा पाने वाले का नाम, पता तथा दिनांक यानी कि डेट लिखना चाहिए। औपचारिक पत्रों में विषय अवश्य लिखना चाहिए। अनौपचारिक पत्रों में समापन के उचित शब्दों जैसे बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार आदि का प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों, मैंने आपको यह सारी जो जानकारी दी है वो आप अच्छी तरह से ध्यान में रखना कि पत्र जब आप लिखते हैं तो भाषा स्पष्ट होनी चाहिए कि जो पढ़ने वाला व्यक्ति हो वो पढ़कर आपकी बात को समझ सके। वाक्य अधिक लंबे नहीं होने चाहिए, छोटे होने चाहिए और अर्थपूर्ण होने चाहिए। और सही जगह पर आपको पता लिखना चाहिए, दिनांक यानी कि डेट आदि वगैरह आपको लिखने में ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर आपकी वर्कशीट में, टर्म 1 की वर्कशीट में मैं आपको सबसे पहले जो है वह मैं आपको अनौपचारिक पत्र बता रही हूँ। अनौपचारिक पत्र यानी कि जो आपके मित्र को, आपके सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर टर्म 1 की वर्कशीट में खंड घ जो है वहाँ पर पहला जो है पत्र लेखन, अपने जन्मदिन पर मिले तोहफे के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र लिखो। तो बच्चों, आपको आपके मित्र को धन्यवाद पत्र लिखना है जिसने आपके लिए आपके जन्मदिन पर तोहफा भेजा है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि यहाँ पर यह जो खाली जगह दिख रही है आपको, यहाँ जो लाइन दी गई है वहाँ पर आपको आपके घर का पता लिखना है। यहाँ पर लिखा है दिनांक, तो जिस दिन आप यह पत्र लिख रहे हैं उस दिन की डेट लिखनी है। फिर आप यहाँ पर नीचे लिखेंगे, उसके नीचे प्रिय मित्र,
और यहाँ पर आपको जहाँ मैंने यह लाइन की है यहाँ पर आपको आपके प्रिय मित्र का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे की लाइन में यहाँ थोड़ी स्पेस छोड़कर लिखेंगे सप्रेम नमस्कार और यहाँ पर आएगा पूर्ण विराम। बच्चों सारे विराम चिन्हों को भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे यहाँ पर किया है अल्प विराम, यहाँ पर है पूर्ण विराम। अभी आप इस तरह से पत्र शुरू करेंगे। मैं सब परिवार सकुशल हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तुम मेरे जन्मदिन पर आ न सके, पर तुम्हारा शुभकामनाओं सहित बधाई पत्र व तोहफा मुझे मिला। तुम्हारी भेजी गई घड़ी मुझे मिली, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। वह मेरे लिए बहुत उपयोगी है। घर में भी तुम्हारा भेजा हुआ तोहफा सबको बहुत पसंद आया। तुम्हारे इस प्यार भरे तोहफे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अगले जन्मदिन पर तुम जरूर आना। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम और छोटी बहन को बहुत बहुत प्यार। उसके बाद यहाँ पर पत्र का समापन करना है और यहाँ नीचे लिखना है तुम्हारा प्यारा मित्र, और इसके नीचे यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, आपका नाम लिखना है यहाँ पर। तो बच्चों जो मैंने आपको यहाँ पर यह पत्र लेखन समझाया है यह आपको आपकी टर्म 1 की वर्कशीट में फिल करना है। तो यह जो है आपको अच्छे राइटिंग से अच्छी तरह से लिखना है। आपके घर का पता अच्छी तरह से लिखना है यहाँ पर। तो बच्चों यह जो पत्र है इसे कहते हैं अनौपचारिक पत्र। अभी मैं आपको यहाँ पर औपचारिक जो पत्र होता है उसका फॉर्मेट यहाँ पर आपकी व्याकरण की टेक्स्ट बुक में 105 पेज नंबर पर बता रही हूँ। औपचारिक पत्र का प्रारूप यानी कि फॉर्मेट, यहाँ पर मैं आपको फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप लिखेंगे भेजने वाले का पता। तो यहाँ पर आप सबसे पहले अपना घर का एड्रेस आप लिख सकते हैं। घर का पता लिखने के बाद यहाँ पर नीचे आप दिनांक लिखेंगे यानी कि डेट लिखेंगे जिस दिन आप यह पत्र लिख रहे हैं। तो दिनांक के बाद नीचे वाली लाइन में आप इस तरह से लिखेंगे जैसे कि आप मान लो कि प्रधानाचार्य जी को पत्र लिख रहे हैं, तो आप इस तरह से लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य जी यानी कि प्रिंसिपल सर को। फिर यहाँ पर आप अपनी स्कूल का नाम लिखेंगे, अपने स्कूल का पता लिखेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले यहाँ ऊपर आप अपना घर का एड्रेस लिखेंगे, फिर दिनांक लिखेंगे जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं वो, और उसके नीचे यहाँ पर आप संबोधन लिखेंगे। जिन्हें आप पत्र लिख रहे हैं उनको संबोधन करते हुए लिखेंगे जैसे प्रधानाचार्य जी। उसके बाद नीचे की लाइन में आप लिखेंगे आपके स्कूल का एड्रेस। और बच्चों यह बात ध्यान में रखना कि जब कभी भी फॉर्मल लेटर आप लिख रहे हो तो इस तरह से विषय लिखना जरूरी है। सब्जेक्ट, आप किस विषय पर आप यह पत्र लिखना चाहते हो, क्यों लिख रहे हो। तो जैसे यहाँ पर मान लो कि विषय आपका है कि आपको छुट्टी चाहिए, तो यहाँ पर आप विषय में लिखेंगे 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, क्योंकि यह जो है प्रार्थना पत्र कहते हैं। आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए, अवकाश का मतलब होता है छुट्टी। तो यहाँ पर इस तरह से आपको विषय लिखना है। विषय में आपको 2 या 3 दिन की, जितने दिन की भी अगर आपको छुट्टी चाहिए तो आपको यहाँ पर वह लिखना है। उसके बाद यहाँ नीचे लिखेंगे महोदय जी, अगर सर है तो लिखेंगे महोदय जी, और अगर लेडीज है कोई टीचर है यहाँ पर लिखेंगे महोदया जी। इस तरह से आप संबोधन करेंगे। फिर यहाँ पर आप अपना परिचय वगैरह देंगे, आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, आपका नाम आदि।
और यहाँ पर लिखा है विषय विस्तार। तो आपको यहाँ पर कारण सहित लिखना है कि आपको कितने दिन की छुट्टी चाहिए और क्यों चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप धन्यवाद कहते हुए समापन करेंगे और उसके नीचे यहाँ लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, और उसके नीचे यहाँ पर लिखेंगे आप अपना नाम। तो बच्चों, यह मैंने आपको अभी यह जो फॉर्मेट जो बताया है, यह फॉर्मेट जो है वह फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है, यानी कि औपचारिक पत्र का फॉर्मेट है। और मैंने आपको जो वर्कशीट में बताया है, आपकी टर्म 1 की वर्कशीट में बताया है, यह जो है यह है अनौपचारिक पत्र, जो आपको वर्कशीट में फिल करना है। और औपचारिक पत्र जो है वह मैं आपको बाद में लिखवाऊंगी। धन्यवाद।